बोल गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण उपादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदेवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तिवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आओ श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए और गीताधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए हम वंदन करते हैं और गीता रूपी शास्त्र को पढ़ते हैं और उसमें जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया वो हम भी लेते हैं तो हम पाएंगे कुछ तभी जब हम अर्जुन बनेंगे। तो हम अर्जुन भी भगवान आपकी कृपा से बनेंगे और ज्ञान भी आपकी कृपा से पाएंगे। हमारे लिए गीता भी आप हो, गीता सुनाने वाले भी आप हो और गीता सुनने वाले भी आप ही हो। अगर सब कुछ आप ही होकर हमारे में आओगे तभी हम ये ज्ञान सुन पाएंगे। अर्जुन की तरह हमें भी बड़भागी बनाइए, सौभाग्यशाली बनाइए कि हम भी इस जीवन में कुछ मानव बनकर नहीं, मानव हम तभी बनेंगे जब ये गीता ज्ञान पाएंगे। मानव बनने के लिए हम तो दानव हैं। मानव हे श्री कृष्ण, आपकी ये वाणी जो गीता है अमृत रस का कुंड, प्रेम भरी वाणी है जो आपके रस अधरों से निकली हुई है, ये ही हमें बना सकती है मानव। आपकी कृपा की वर्षा हो तभी हम कुछ कर सकते हैं। आप चाहो तो हमें अर्जुन बना सकते हो। हमारी क्या औकात, हमारे में ताकत नहीं है कि हम अर्जुन बन सकें, पर फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि हे हरि, हमारे मन को अर्जुन समझकर हमें कुछ बूंदें, कुछ छींटा ज्ञान का, गीता ज्ञान का हमारे ऊपर डालो। ओम श्री परमात्मने नमः। यस्यांके अखिलं सृष्टिसौष्ठवमिदं प्रोतं सदा वर्तते यललीला शरणेन दुर्जयमना शीघ्रं हरोरुद्यते।
नामने केन ही यस्य पाप निरतो जीवो भयान मुच्यते वत्सि कृते तुम फाल्गुनम करुणया गीता दुहे नो नमः। जिन भगवान श्री कृष्ण के अंग में संपूर्ण सृष्टि का सौंदर्य ओतप्रोत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से सुंदर कोई नहीं है, जिनकी लीला का श्रवण करने से दुर्जन आदमी का मन भी शीघ्र ही भगवान में ठहर जाता है, जिनका एक नाम लेने मात्र से पापों में आसक्त जीव, जिनका मन रात दिन पापों में रमा हुआ है, वो जीव भी भव से मुक्त हो जाता है। हे प्रभु, आपकी गीता में इतनी शक्ति है, क्योंकि आपने अर्जुन को बछड़ा बनाकर कृपा पूर्वक गीता रूपी दूध को दुहा है। हम आपको प्रणाम करते हैं उस दूध की कुछ बूंदें पीने के लिए। हम अपने मन को अर्जुन रूपी बछड़ा बनाएं और अपने चित्त के प्याले में ये गीता रूपी जो आपने दूध दुहा है, कुछ अंश डालें, भरें, उसका स्वाद चखें, उसके रस को लें। ऐसे गीताधारी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। हे केशव, हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता विश्व का अद्वितीय ग्रंथ है। इस पर अब तक ना जाने कितनी टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, कितनी लिखी जा रही हैं और भविष्य में कितनी लिखी जाएंगी। हमारे शील प्रभुपाद जी ने इस गीता को, यथारूप गीता को इतने बट चुके हैं ये ग्रंथ गीता उनकी बनाई हुई, कि विदेशों में भी हर एक के बैग में गीता मिलेगी। इतना बांटा उन्होंने, लाखों करोड़ों टीके छप चुके हैं प्रभुपाद जी की कृपा से, और आगे भी बहुत लिखी जाएगी। गीता घर घर पहुंचेगी, हर एक हाथ में गीता होगी। मेरा मन कहता है कि वो दिन जल्दी आए जब हर एक आवाज़ के साथ ये निकले, गीता हमारे साथ है, गीता हमारे साथ है, हम गीता के साथ हैं, गीता हमारे पास है, यही हमारा माँ बाप है, इसी का हमें साथ है, ये हमारी मात है। ये शब्द निकलें और गीता हाथ में हो, तब निकलें ये शब्द हर एक की आवाज़ में, कि गीता हमारे साथ है तो हमें किसका डर है, गीता हमारे साथ है तो हम गिर नहीं सकते, गीता हमारे साथ है हमारा विवेक नहीं जा सकता, गीता हमारे साथ है तो हमारा ज्ञान टिका रहेगा, गीता हमारे साथ है तो हमें कोई संशय नहीं आ सकता, गीता हमारे साथ है तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसके गूढ़ भावों का अंत ना आया है ना आएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब ये लिखने बैठते हैं तो अथाह अनंत इसके रस को लिखने में असमर्थ हो जाते हैं, लेकिन रस खत्म नहीं होता, ये आगे भी चलेगा, लिखते रहेंगे, बांटते रहेंगे, हम सब पढ़ते रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठाती रहेंगी। ये अनंत भगवान के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी परम वचन है, मीठे रस भरे वचन हैं। इस दिव्य वाणी पर जो कुछ भी कहता या लिखता है वह वास्तव में अपनी बुद्धि का परिचय देता है। अगर इस गीता को पढ़कर, इसको समझकर अगर कोई कुछ चंद लाइनें लिखता है तो वास्तव में अपनी बुद्धि का परिचय दे देता है। भगवान कहते हैं कि उससे पता चलता है वो कितना बुद्धिमान है। गीता उसके अंदर कितनी गई है, गहराई से गई है, उसने गीता को कितना समझा है और कितना उस पे मनन किया है, कितना जानना है, कितना उसको पहचानना है, कितना मानना है, ये उसकी बुद्धि परिचय देती है। गीता के भावों को कोई मनुष्य इंद्रियां, मन, बुद्धि से नहीं पकड़ सकता। हाँ,
इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित करके अपना कल्याण कर सकता है, कोई पकड़ नहीं सकता। क्योंकि ये गीता की जो वाणी है ये ऐसी तेज प्रचंड निकली है कि इसको जैसे बादल चमकते हैं, बिजली चमकती है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। हाँ, हम फोटो खींच सकते हैं, देख सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं, देखो वो रात को बिजली कड़की थी, लेकिन उसको हम पकड़ नहीं सकते। ऐसे ही ये तीव्र तेज वाणी जो प्रभु के मुख से निकली, इसको कोई पकड़ नहीं सकता। अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपनी इंद्रियों से। क्योंकि आंखों से अगर देखेंगे तो पकड़ थोड़ी सकेंगे हाथ में, अगर बोल सकते हैं तो देख नहीं सकते, देख सकते हैं तो बोल नहीं सकते। तो इसलिए वो बहुत बुद्धिमान होगा, उसकी बुद्धि का परिचय होगा जो इसके कुछ भावों को समझेगा और लिखेगा। इस मन बुद्धि इंद्रियों सहित अपनी मन बुद्धि को, अपने आप को अगर हम भगवान के समर्पित करके उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, उनके शरणागत हो जाएं, तो हम शायद अपना कल्याण कर सकें। जो अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, उनके शरणागत हो जाता है, उस पर गीता ज्ञान का प्रवाह स्वतः आ जाता है। क्योंकि भगवान कहते ही हैं, मैं शरणागतों का रक्षक हूँ, मैं शरणागतों को अपने गले लगाता हूँ, मैं शरणागतों को उठाता हूँ, अपने हृदय से लगाता हूँ। राम रूप में आए, विभीषण को लगाया, एक गिलहरी तक उनकी शरण में आई तो उसको भी उन्होंने उठाया, गोदी में बिठाया। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ गया, भगवान तो क्या, भगवान के वंशज जो सूर्यवंशी रघुवंशी हैं, उनमें जो ऋषि महात्मा हैं, जिन वो भी अगर उनकी कोई शरण में आता था, जैसे शिवी है, शिवी की शरण में कबूतर आया तो उन्होंने उसको भी खाना दिया, उठे नहीं समाधि से, अपना मांस ही काट काट कर डाल के देते गए। लेकिन वो कहते हैं कि ये मेरी शरण में आया, अब मेरा फर्ज बनता है इसकी सेवा करना। तो भगवान के वंशज जो थे वो भी इतने शरणागतों पर दया करने वाले थे। तो ये समझो कि खुद भगवान कितने शरणागतों पर दया करते हैं। वह भीषण को देख लो, राम जी ने कैसे शरण में आया, कैसे उठाया, जबकि सबको संशय था ये दुश्मन के पास जा रहा है, भाई के दुश्मन के पास, तो वो कैसे बरतेंगे। पीछे पीछे रावण ने देखो जासूस भी भेज देते तो। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि अपनी शरण में आए हुए को गले से लगाते हैं। भगवान अर्जुन को भी ये कहते हैं ना कि सर्व धर्मान त्याग कर हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा, मैं जो करूँगा वो मैं करूँगा, तेरा सिर्फ नाम होगा। कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्वे पाप भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि जो सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे अपने गले में लगाता हूँ, अपने हृदय में लगाता हूँ, मैं उसको पकड़ लेता हूँ, उसका उद्धार कर देता हूँ, उसको मोक्ष तक दे देता हूँ, उसके हर एक काम का मैं सहायक बनता हूँ। जो सदैव मेरा चिंतन करता है, मेरा भक्त बनता है, मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्करु, माम वैश्यसि सत्यम तय प्रति जाने प्रियो असी में। कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझ में नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो भगवान कहते हैं, शरणागत तू मेरी शरण में आ जा, क्योंकि जो भी आता मैं उसको पकड़ता हूँ, और तू तो फिर मेरा मित्र भी है और मेरा भगत भी है। दोनों रिश्ते जो हैं भगवान ने अर्जुन को दिए, ये दोनों ही
बहुत दिव्य रिश्ते हैं। मित्र भगवान जैसा अगर जिसका मित्र बन जाए, अगर हमारा कोई अच्छा मित्र बनता है तो हम कितने खुश होते हैं। तो जिसका खुद भगवान मित्र बने या भगवान जिसको मित्र बनाए, जैसे सुदामा का करके उन्होंने मित्रता को दुनिया में दिखा दिया कि मित्र क्या चीज़ होती है, मित्रता कैसे निभाते हैं। मित्रता गरीब अमीर नहीं देखती, मित्रता ऊंच नीच नहीं देखती, मित्रता जाति नहीं देखती, मित्रता लिंग नहीं देखती कि ये पुरुष है ये स्त्री है, मित्रता छोटा बड़ा नहीं देखती, मित्रता काला गोरा नहीं देखती, मित्रता अवगुण निर्गुण नहीं देखती। मित्रता जो होती है प्रेम, अंदरूनी प्रेम, ये भगवान सिखाते हैं। तो भगवान कहते हैं जो मेरी शरणागत हो जाता है, भगवान को सब समर्पित कर देता है, उस पर गीता ज्ञान का प्रवाह सब तक आ जाता है। उसको गीता जो है जल्दी समझ में आएगी। जो गीता का ज्ञान है उसके अंदर टिकेगा, विवेक जागेगा। तो इसलिए गीता का जो प्रवाह सबता बह रहा है, सदियों से चला आ रहा है, परंपरा से चला आ रहा है, तो उसको हम भी पाएं। क्योंकि गीता को समझने के लिए गीता का जो तात्पर्य है, प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन की गीता पढ़ो तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बहुत सुंदर सुंदर दिया। तो इस तात्पर्य को जो गीता का है, इसको समझने के लिए शरणागत होना आवश्यक है। अर्जुन भी जब भगवान सब कुछ जब छोड़कर धनुष रख दिया, पहले बातें करते रहे, भगवान समझाते रहे, प्रश्न करते रहे, भगवान उत्तर देते रहे, भगवान को आर्डर भी दे दिया, जैसे नौकर को दे देते हैं, जैसे मालिक ड्राइवर को देता है मेरी गाड़ी उधर कर उधर कर। देखो एक संसार के रचयिता को, संसार के चलाने वाले को, संसार के उत्पन्न करने वाले को, अर्जुन को भी जिसने उत्पन्न किया उसको अर्जुन आर्डर देता है चल मेरे रथ को उधर लेके चल। तो ये है मित्रता। तो भगवान अर्जुन जब देखते हैं, लड़खड़ाते हैं, सब कुछ छोड़कर बैठ जाता है भगवान के चरणों में, तो तभी भगवान उसको गीता ज्ञान समझाते हैं। इसलिए गीता को अगर समझना है, समझने के लिए हमें शरणागत होना आवश्यक है। क्योंकि अर्जुन भी जब भगवान के शरणागत हुए तभी भगवान के मुख से गीता का प्रकट्य हुआ, जिससे अर्जुन का मोह नष्ट हुआ, उन्हें स्मृति प्राप्त हुई। नष्टो मोहो स्मृतिर लब्धा। ये गीता के आगे गीता के 18वें अध्याय में आएगा। गीता ज्ञान को जानने का परिणाम है। वासुदेव सर्वम, इसका गीता का सार, पूरी गीता का 700 श्लोकों का जो निचोड़ है ना, जो इत्र निकला हुआ है, वो है वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम। कि गीता पढ़कर हमें इतना ज्ञान आ जाए, हमारा अंदर से इतना विवेक जागृत हो कि हमारे मुख से निकले, हम शरणागत हो जाएं और मुख से यही निकले वसुदेव सर्वम। जैसे तुलसीदास ने कहा था ना, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, कि मैं हर जीव को, जो परमात्मा के बनाए हुए बुरे अच्छे जो भी हैं, जड़ चेतन, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों? कि मैं अपने भगवान को हर एक में देखता हूँ। मेरा भगवान हर एक में है। मैं सब प्राणियों को, जीवों को, सबको प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही अगर गीता पढ़कर हमें सब में भगवान नज़र आए, अनुभव हो कि, तो हम ये जान लें कि वसुदेव सर्वम का अनुभव हो जाए, तब समझो कि हम सार्थक हुए गीता पढ़ने में, गीता समझने में। इसके अनुभवों में ही गीता की पूर्णता है। जब ऐसा अनुभव हो जाए तो समझो हमने पूरी गीता पढ़ ली। पूर्णता इसी में है। यही वास्तविक शरणागति भी है। तात्पर्य, वास्तविक शरणागति तभी होती है जब दिल में कुछ हो, हम जाना चाहें प्रभु के पास, प्रभु की शरण में, प्रभु की तरफ, प्रभु के चरणों में हम कुछ पाना चाहें, तभी तो।
कि जब भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तब शरणागत मैंपन नहीं रहता। तब ये नहीं होता कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया, एंड डंडे की तरह जो गिर जाता है, धड़म जैसी जो दंडवत गिरता है, उसको कहते हैं शरणागत। जो वो अपने कपड़े ना संभालता रहे, जगह ना देखता रहे कि नीचे गंद पड़ा है जहाँ मैं लेट रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ भगवान के चरण दिखे और धड़ाम से शरणागत होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े, साष्टांग प्रणाम करे और बोले शरणागत हूँ मैंपन का कुछ भी ना रहे कि मैं हूँ, प्रत्युत केवल शरणे भगवान ही रह जाएं बस, जिनमें मैं तू ये वह चारों का ही सर्वथा अभाव है। इसलिए जब कोई महात्मा गीता को जान लेता है, ये हमारे में रहेगा, मैं तू, है ना, ये तेरा, ये मेरा, ये अच्छा, ये बुरा, ये सब रहता है, लेकिन इन चारों का अभाव तभी जाएगा जब हम गीता को पढ़ेंगे, गीता को जान लेंगे। अगर गीता हमारे अंदर थोड़ा ठहर गई, गीता ज्ञान हमारे अंदर टिक गया, तो हम मौन हो जाएंगे। जो मौन हो जाता है उसके पास कुछ कहने का या लिखने के लिए शब्द नहीं रहते, वह साधकों के प्रति गीता के विषय में कुछ भी कहता है तो वह शाखा चंद्र न्याय से संकेत मात्र होता है। वो यही करेगा, उसके हम गीता को इतना जान लें, इतना पढ़ें, इतना इसमें डूब जाएं, गीता के गहरे सागर में इतना डूब जाएं कि अगर हमारे से कोई पूछे क्या पढ़ रहे हो, हमारे शब्द ना निकले, हम क्या करें, गीता ही उसके हाथ में दें, भी तू पढ़ इसको, तू देख इसमें क्या है, इतना हो जाए, इतना गहरे भावों में हम डूब जाएं। गीता के विषय में कुछ कहना बहुत असंभव है। लगभग 20 वर्ष एक गीता में लिखा हुआ है ना, उस साधक ने लिखा है कि 20 वर्ष पहले मैंने एक गीता लिखी थी और जिज्ञासु साधकों ने उसे बड़े उत्साहपूर्वक अपनाया और उससे लाभ भी उठाया। फल स्वरूप अब तक उसकी लगभग, अब ये हमारे प्रभुपाद जी ने जो गीता लिखी है उसको पढ़कर लोगों ने इतना फ़ायदा उठाया है, इतना उसका महत्व समझा है, इतना उसको पढ़कर ज्ञान पाया है, इतनी जिज्ञासु पैदा हुई है कि आगे 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 और इतना मांग हो रही है गीता की, इतनी मांग हो रही है, गीता लोग मंगवा रहे हैं मनी ऑर्डर कर कर कर। तो ये इस्कॉन की जो गीता है, जो प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई, रची गई यथार्थ गीता रूप है, वो गीता, उसमें ज़्यादा ज्ञान, गहरी गहरी बातें से, तात्पर्य से प्रभुपाद जी ने समझाया है। अब उसकी पता नहीं कितनी लाखों प्रतियां मुद्रित हो चुकी हैं और आगे भी अभी मांग बढ़ती जा रही है। इसका कलेवर बहुत बड़ा होने से इसे अपने साथ रखने में बहुत भलाई होगी, क्योंकि गीता एक है तो छोटी सी पुस्तक, लेकिन इस छोटी सी की पुस्तक में भी 700 श्लोकों में, मैं कहती हूँ कि पता नहीं 700 श्लोकों में 700 युगों का, युगों में जितने शास्त्र उपनिषद बने हैं उनका सार इसमें भरा हुआ है, इतना अधिक विस्तार। इसको पूरा पढ़ने के लिए समय भी चाहिए और प्रेम भी चाहिए और श्रद्धा भी चाहिए और विश्वास भी चाहिए और अपने आप को उसमें डुबोने के लिए मन को स्पंज रूपी बनानी चाहिए कि जो ऊपर से दिखे सूखा लेकिन वो अंदर से सोख ले, अपने अंदर सोख कर रखे। स्पंज होते हैं ना, अपने अंदर पानी को सोख ले, जब निचोड़ो तब निकलता है। तो ऐसे ही हमारा मन गीता रस को पिए और अपने अंदर भरे। गीता एक सुखद ग्रंथ है,
गीता एक महान ग्रंथ है। गीता सज्जनों को जीवन प्राण धन देने वाला ग्रंथ है। गीता साधकों के लिए संजीवनी बूटी है। गीता ये जो विश्व रूपी समुंदर से निकालने के लिए एक नौका है। गीता एक अनुभव करने वाला सरल अमल समन सकल भव रोग मिटाने वाली औषधि है, समझने वाली है, सरल भी हो जाती है जब हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, प्रभु कृपा करेंगे, फिर हमारे को सरल लगेंगे श्लोक, फिर हम इस पे अमल करेंगे, फिर हमारे जो सकल भव रोग हैं वो दूर होते जाएंगे। कितना अच्छा एक गीता के मैंने लिखा पढ़ा था, साधक संजीवनी सुखत सज्जन जीवन प्राण गरल जलदी कलिकाल महु निकसे अमे महान अनुभव सिद्धद सरल अमल समन सकल भव रोग बरनई साधन मर्मु सब सहज सदत सब जोग साधन पथ बाधा समन बड़ई विवेक विचार भव पर हरि हरि सुलभ करी साधक रुचि अनुसार परकट बेहु जग जीव हित मधुर सजीवन मूर नासई अघ तम विवद विधि सो भई जिमी नवसूर। कितनी अच्छी लाइनें हैं, इनका सार समझें। ये लाइन छोटे शब्दों में 4 श्लोकों में बहुत सार है गीता का, कि साधक कैसे बनता है, पथ पर कैसे चलता है, उसके अंदर भक्ति कैसे प्रकट होती है, वो जीव मधुर इस संजीवनी का पान कैसे करता है, अपने उसके विचार कैसे शुद्ध होते हैं, अपने साधन पथ की बाधा कैसे दूर करता है, सब गीता सिखाती है। इसलिए गीता एक बहुत सुंदर छोटा सा शास्त्र है, भगवान के मुख से निकली हुई रस भरी रसिया के मुख से निकली ये वाणी है। बोल गीता माता की जय।